आप सब जानते होंगे चैट जीपीटी एक एआई है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आज इसको फनी, सीरियस और फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। देखते हैं ये क्या कहता है। नमस्कार आप सभी को, मैं सुब्रत ट्रेंच बायोस की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। अब करते हैं चैट जीपीटी को ओपन। उसके बाद इसका जो वॉइस मोड है इसको कर देते हैं ऑन। वॉइस मोड ऑन हो गया है। अभी पूछेंगे कुछ फनी क्वेश्चंस। चैट जीपीटी, आर यू रेडी? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आपके मजेदार सवालों का इंतजार कर रहा हूँ, तो शुरू कीजिए, देखते हैं कितनी मस्ती होती है। अगर हम शेर को घास खाने को दे तो क्या वो उसे खाएगा? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अच्छा सवाल है। आमतौर पर शेर घास नहीं खाता क्योंकि वो मांसाहारी होता है, लेकिन अगर किसी तरह से उसे घास खाने के लिए मजबूर किया जाए तो वो शायद कोशिश कर सकता है, पर उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगा। ये तो एक मजेदार कल्पना ही है। ठीक है, अगर दुनिया गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दरअसल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण हम हमेशा उसके केंद्र की ओर खींचे चले जाते हैं। हम जहां भी हो, गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी की सतह की ओर खींचता है, इसलिए हम नीचे नहीं गिरते बल्कि हमेशा पृथ्वी की सतह पर ही रहते हैं। अब मैं पूछूंगा कुछ सीरियस क्वेश्चंस। लोगों के ऊपर एआई का बुरा असर क्या पड़ता है? हाँ बिल्कुल, एआई के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि नौकरियों पर असर, प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं और कभी-कभी भ्रामक या पक्षपाती निर्णय। इसके अलावा एआई के गलत इस्तेमाल से समाज में असमानता भी बढ़ सकती है। ये सब गंभीर मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। क्या एआई इंसानों को बेरोजगार बना दिया? ये कहना थोड़ा जटिल है। कुछ क्षेत्रों में एआई ने कुछ नौकरियों को प्रभावित किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नए अवसर भी पैदा हुए हैं। एआई ने कुछ कामों को ऑटोमेट किया है, जिससे कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं, पर साथ ही नए स्किल्स की जरूरत भी बढ़ी है और नई नौकरियां भी सामने आई है। इसलिए ये मिश्रित प्रभाव है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात क्या है। हम एआई के ऊपर 100% भरोसा कर सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एआई भी इंसानों द्वारा बनाया गया है और इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। हम एआई पर काफी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मानव निगरानी और विवेक की जरूरत होती है। तो कह सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो भरोसा बढ़ सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? ओके, अब पूछता हूँ कुछ फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस। एक या दो पूछूंगा, ओके, या फिर 3। क्या यूट्यूब फ्यूचर में बंद हो सकता है? ये तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। फिलहाल तो YouTube काफी मजबूत प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे लोगों के लिए कंटेंट का एक अहम जरिया है, लेकिन भविष्य में तकनीकी बदलाव, नियमों में परिवर्तन या किसी बड़े संकट के कारण ऐसा हो सकता है। पर अभी के लिए YouTube काफी स्थिर और लोकप्रिय है। बात तो सही है। क्या एआई इंसानों के लिए खतरा हो सकता है? हाँ, कुछ परिस्थितियों में एआई इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। अगर एआई को ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो ये सुरक्षा, प्राइवेसी या नैतिकता से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। साथ ही यदि एआई का दुरुपयोग हो तो ये मानवीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे सावधानी से और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, अब मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। एआई बच्चों के ऊपर क्या असर डालेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एआई बच्चों की शिक्षा में काफी मददगार साबित हो सकता है, जैसे कि पर्सनलाइज लर्निंग, इंटरैक्टिव टूल्स और जल्दी सीखने में मदद। लेकिन वही अगर अत्यधिक उपयोग किया जाए तो इससे बच्चों की सामाजिक कौशल, शारीरिक गतिविधि और ध्यान की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए संतुलित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल जरूरी है। ओके, मेरे लिए ये बोल दो कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए ट्रेंच बायोस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए ट्रेंड्स बायस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।